हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए व्यक्ति का ढेर सारा इकट्ठा होना, उसे ही मृतकों का टीला कहते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से किसी भी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला। कब्रिस्तान नहीं मिलने का कारण मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला तो कहा जाता है, लेकिन कब्रिस्तान नहीं मिलने के कारण इससे यह साबित भी होता है कि इस सभ्यता के लोगों पर बाहरी आक्रमण हुआ था, यानी कि दूसरे देश से आए हुए लोगों ने इस सभ्यता के लोगों पर बाहरी आक्रमण किया, जिससे कि यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं मिला था। इससे यही साबित होता है कि मोहनजोदड़ो में बाहरी आक्रमण होने के कारण कब्रिस्तान नहीं मिला था। और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देश में ही रखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में। और पिछले वीडियो में हम देखे थे हड़प्पा सभ्यता का खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही किया था, लेकिन खोदने वाला व्यक्ति था राय बहादुर दयाराम सहनी, जो कि 1921 में खोदा था। वहीं पर उसके बाद मोहनजोदड़ो में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही रखालदास बनर्जी ने रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में खोदा था। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, वर्तमान समय में यह स्थान कहाँ है? वर्तमान समय में यह स्थल कहाँ है? तो वर्तमान समय में यह स्थल है पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है मोहनजोदड़ो। वर्तमान समय में अभी यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। पाकिस्तान एक देश है, वहाँ के लड़काना जिला में स्थित है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से कुछ अवशेष हैं जो कि प्रमाण स्वरूप है। वो अवशेष को नोट करते हैं। इससे मिले कुछ अवशेष। वो अवशेष क्या है? सबसे पहला बृहद स्नानागार, यानी कि बड़ा सा नहाने का जगह। दूसरा है सोने की हार। तीसरा है पुरोहित आवास। मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास भी मिला था और सोने का हार भी मिला था, बृहद स्नानागार मिला था। इसके अलावा और भी मिले थे। एक विशाल सा भवन मिला था। एक विशाल
भवन, एक विशाल भवन में मिला था। इसके अलावे भी मिला था कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक हड़प्पा सभ्यता में भी मिला था। कुम्हार का चाक, इसको जिसे भट्ठा भी बोलते हैं। और सूती कपड़ा भी मिला था। सूती कपड़ा और कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और इसके बाद मिला था यहाँ पर अन्नागर, एक बड़ा सा अन्नागर, जो कि अन्नागर हड़प्पा सभ्यता में भी मिला था और यहाँ पर मोहनजोदड़ो में भी मिल रहा है अन्नागर। वृहद अन्नागर यानी कि बड़ा अन्नागर। अन्नागर का मतलब है अनाज रखने का गोदाम। अन्नागर का मतलब है अनाज रखने का गोदाम, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है 150 गुने 75 मीटर लंबी चौड़ी। और हड़प्पा सभ्यता में था 50 गुने 20 मीटर लंबी चौड़ी। और मोहनजोदड़ो में है 150 गुने 75 मीटर लंबी चौड़ी। यही सब अवशेष मिला था मोहनजोदड़ो में। चलिए दोस्तों, इसे फिर से रिवाइज करते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ पर एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला था। कब्रिस्तान नहीं मिलने का कारण था कि इस सभ्यता के लोगों पर बाहरी आक्रमण हुआ था, जिसके कारण बाहरी आक्रमण होने के कारण एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला था। अगर जहाँ भी मान के चलिए किसी भी गांव में लोग मरते हैं या व्यक्ति मरते हैं तो उसे दफनाने या जलाने के लिए कहीं पर कब्रिस्तान मिलता है तो कहीं पर घाट मिलता है। लेकिन मोहनजोदड़ो में एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला, नहीं पर एक भी किसी जगह मुर्दा का जला हुआ ढेर नहीं मिला। इससे यही साबित होता है कि मोहनजोदड़ो पर बाहरी आक्रमण हुआ था। इसी के कारण इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देश में ही किया था। किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में किया था। और वर्तमान समय में यह जगह पाकिस्तान के लारकाना ज़िला में स्थित है। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के लारकाना ज़िला में स्थित है। और यहाँ पर मिले कुछ अवशेष, जैसे कि बृहद स्नानागार, एक बड़ा सा नहाने का जगह, सोने की हार, पुरोहित का आवास यानी कि मंत्रियों का रहने का जगह, एक विशाल भवन और कुम्हार का चाक, सूती कपड़ा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, अन्नागर यानी कि अनाज रखने का गोदाम, जिसकी लंबाई है 150 गुने 75 मीटर। इसमें नोट करने वाली पॉइंट यह है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा नोट करने वाला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में हुई थी। तो किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था। किसके निर्देशन में रहकर किया था? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में रहकर किया था रखालदास बनर्जी ने इसकी खुदाई। और वर्तमान समय में यह स्थल कहाँ है? पाकिस्तान के लारकाना ज़िला में। नोट करने वाली पॉइंट, वर्तमान समय में पाकिस्तान के लारकाना ज़िले में। और यहाँ से मिले कुछ अवशेष, बृहद स्नानागार, सोने की हार, पुरोहित आवास, एक विशाल भवन, कुम्हार का चाक, सूती कपड़ा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, बृहद अन्नागार यानी कि अनाज रखने का गोदाम, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 150 गुने 75 सेंटीमीटर। दोस्तों, आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इसे यहीं पर एंड करते हैं।